प्रभु को गौरव देवा तत्पूर्व गोटे गीत द्वारा आमे प्रभु को प्रशंसा करवा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरा उठना बैठना चलना तुझे भाता रहे। बोलो यीशु मसीह की जय हो। नहीं वर्षा रे सब ठंडा पड़ी गला पर लागुछ। मेरा उठना बैठना चलना तुझे भाता रहे। जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। समस्त करताली ठीक है, हाथ ऊपर करी ठीक है, जोरे। बेमिसाल है तू, बेमिसाल बनू, तू कामिल है मैं भी कमाल बनू। बेमिसाल है तू, बेमिसाल बनू, तू कामिल है मैं भी कमाल बनू। बेमिसाल है तू, बेमिसाल बनू, बेमिसाल है तू, बेमिसाल बनू, तू कामिल है मैं भी कमाल बनू। तू कामिल है मैं भी कमाल बनू। सभी तुझे पुकारूं, तेरा रूह मुझमें आता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मो जीवन यीशु को नमो महिमान्वित है। मो जीवन यीशु को नमो महिमान्वित है। मो जीवन जातरे, मो चाली चोनरे, मो जीवन जातरे, मो चाली चोनरे, तुम नाम महिमा पाऊ। मो
जीशु को नाम महिमान्वित हेउ मो जीवने मो घरे मो गृहरे मो परिवारे मो जीवने जीशु को नाम महिमान्वित हेउ समस्ते उच्च गलारे मो जीवने जीशु को नाम गौरवान्वित हेउ मो जीवने जीशु को नाम प्रशंसान्वित हेउ गौरवान्वित हेउ महिमान्वित हेउ महिमान्वित हेउ प्रशंसान्वित हेउ गौरवान्वित हेउ महिमान्वित हेउ प्रशंसान्वित हेउ गौरवान्वित हेउ महिमान्वित हेउ हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Jeevane Jeesu ko namo, gauravannit hai, महिमान्वित है, प्रशंसान्वित है, गौरवान्वित है, महिमान्वित है, गौरवान्वित है, प्रशंसान्वित है, महिमान्वित है, महिमान्वित है, महिमान्वित है। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु तुम्हारा जय हो, गौरव हो, महिमा है प्रभु, प्रशंसा है प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। जीवने जीशु को नाम महिमान्वित है, गौरवान्वित है, प्रशंसान्वित है, महिमान्वित है, महिमान्वित है, प्रशंसान्वित है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। हालेलुया जीसस। Thank you master. Hallelujah Jesus. Praise you Lord. Hallelujah hallelujah hallelujah. Thank you master. Hallelujah. प्रभु ଆମ ଜୀବନରେ କେବଳ ତୁମ ନାମର ଗୌରବ ହେଉ, ଶୟତାନ ଲଜ୍ଜିତ ହେଉତା। ଆମ ପରିବାରରେ ତୁମ ନାମ ଗୌରବ ହେଉ, ଆମ ଗ୍ରାମରେ ନଗରରେ ଗୃହରେ କେବଳ ତୁମ ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। Praise the Lord Jesus. Hallelujah. धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। ये समस्त गौरव महिमा यीशुଙ୍କ नामରେ ନିଶ୍ଚିତ। आमेन। प्रभुଙ୍କ महानामର गौरव ହେଉ। ଆଜି प्रभुଙ୍କ गौरव करू करू प्रभुଙ୍କ इच्छा एवं योजना क्रमे आम्भे माने एही सभा स्थान रे समवेत होई पारियोछु। आज सारा दुनिया रे प्रभु जीशु को विजय यात्रा पालन करा जाउछि। प्रिय ईश्वर लोक माने आउ तही मध्यरु ही पदे कहवा पाई मते मध्य अनुरोध करा जाइथिबारु प्रसंग विषय को न कही
सेई कथा को ही अल्प समय में कहिबा अध्ययन करिबा। प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर विषय यात्रा बाइबल एक अति गुरुत्वपूर्ण यात्रा अटे। ईश्वर लोक मैंने विषय यात्रा धर्मशास्त्र बाइबल अनेक महान महान घटना सकल को वर्णना करे, किंतु सबु कथा को न कही जो विषय आपण मानकर लाभ हम मु ताहा को ही संक्षिप्त रे एही बेला रे कहिबा को चाहिबे। माथ्यू लिखित सुसमाचार बाहर करंतु ताहार 21 अध्याय आउ ताहार 2 पद 3 पद पढ़ो। एठारे प्रभु यीशु कहउछन्ति तुम मानकर सम्मुखस्थ सेई ग्राम को जाओ आउ जीवा मात्र बंधा होइथिबा गोटिए गर्ध भी वो ताहा सहित गोटिए शाबक को देखिबो। सेमानकु फिटाई मो निकट को घेनी आस। प्रिय ईश्वर लोक मैंने कहीं शाबक को आउ से गर्धवी को फिटाई दिया गला, कारण 3 पदरे आम माने पढ़ुछु लेखा अछि एमानक ठारे प्रभुंकर प्रयोजन अछि। प्रभु यीशु को अनेकंकर दरकार अछि, तांकर प्रयोजनीय विषय पाई से शिष्य मानक पठाउछन्ति, किंतु आजिर शिष्य माने निजर प्रयोजनीय पाइका बेसी बुलंती। जिसुंगर शिष्य माने जिसुंगर प्रयोजनीय विषय पाई बोली सम्मुखस्थ ग्राम को गले। प्रिय ईश्वर लोक माने आम मानकर प्रयोजनीय ना प्रभुंकर प्रयोजनीय विषय पाई माने गाँ गाँ को जाउछु। अनेक विषय प्रयोजनीय अटे, किंतु प्रायतः अनेक प्रभुंक लोक माने प्रभुंकर कौन प्रयोजन ताहा को ध्यान देई नहंती। एठारे प्रभु यीशु स्पष्ट भाव में कहउछन्ति ग्राम को जाओ, सम्मुखस्थ ग्राम को आओ, सेठारे गर्धवी आओ ताहा सहित गोटिए शाबक को देखिबो। फिटाई फिटाई मो निकट को घेनी आस। तामाने से गर्धवी आओ शाबक बंधन रे बंधा होइछन्ते। प्रिय ईश्वर लोक माने आसी मध्य परमेश्वर चाहुछन्ति अनेक लोक मानकु अनेक प्रकार बंधन रे बंधा थिबा अवस्थारु फिटाइबा पाई, किंतु किए जीव आमे तो सेवक माने
अधिकांश समस्ते बोली मु कहबी नहीं आमे निज प्रयोजन पाई बेसी बुलु छाओ किंतु प्रभु चाहुछन्ति जा मोर प्रयोजन अछि मो पाई जाओ आउ गोटे शावक को फिटाई आण गर्भवी को फिटाई आण तामने प्रिय ईश्वर लोक माने आज अनेक लोक माने बंधन रे अछंती दिन थिला आपण माने आमे माने मो आमे समस्ते बंधन रे थिलु आंभु मानंग पई केही केही आसिले प्रभु कहारी कहारी को स्वदेशरु विदेशरु पठाइले आ से माने आसी प्राण देई रक्त देई जीवन देई दुख कष्ट सह करे आंभ मानंग बंधनरु आंभ मानंग फिटाई प्रभु को निकट को नहीं गले बलि आसी प्रभु आम मानक ऊपर आरोहण करिसंती जदि बंधन को फिटा आसीब नाही प्रभु की आरोहण करि पारिबे जदि प्रभु आरोहण करिबे नाही एई शावक वो गर्भवी केबे हेले जेरूसालेम मंदिर रे प्रवेश करि पारिबे नाही काहेकि अन्य सकल पशुर योग्यता अछि किंतु गर्भवर योग्यता नहीं बाहर करंदो यात्रा पुस्तक 34 अध्याय ताहार 20 पद ओके बस थैंक यू माइक रे जने पढंतु जेहेतु रेकॉर्डिंग मध्य हेउ अछि जो द्वारा स्पष्ट सुभा जिवो माइक रे पढंतु जे भी पढिबे निर्भुल पढिबे व्याकरण रे जार पास मार्क आस्थेबो से पढिबे चलो पढो 19 20 वो प्रथम जात गुटे मिनिट परमेश्वर कहउछन्ति समस्त प्रथम जात गर्भफल मनुष्य रहे किबा पशु रहे समस्त प्रथम जात गर्भफल वो गोमेसादी पल मध्यरु प्रथम जात पशु सकल आमर मात्र कि दुर्भाग्यर कथा मात्र प्रथम जात गध आमर नहीं पढ़ंतु मात्र प्रथम जात गर्दभ परिवर्तन तुम्बे मेष शावक देई ताको मुक्त करिबो जेबे मुक्त न करिबो तेबे तार बेक भांगिबो कोन करिबो ताको ता माने सारा दुनिया रे गोटे एडे अभागा पशु जे से केबे हेले प्रभु कर हेई पारि नाही परमेश्वर निजे आदेश दैछन्ति समुदाय जगत रे जेती पशु जन्म हेबे प्रथम जन्म हिथिबा पशु आंभर बोली प्रभु कहले मनीष हेउतो प्रथम जात प्रभुंकर किंतु गोटे गर्भवीर पेटरू जदि गोटे गध बाहरिला से केबे हेले प्रभुंकर हेई परिबो नाही कि दुखर कथा प्रभु कहउछन्ति तुमी ताहार बदल रे मेष शावक को देई पारिबो तुमी ताकू मुक्त करिबो गधर गोटे छुआ जन्म हैला परमेश्वर कहिसंती
ଢୁଳାଇବ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କେହି ଜଣେ ଆସିବାର ଅଛି ଗଧକୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇକି ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ନହେଲେ କଣ କରାଯିବ? ସେ ଗଧକୁ ବେକ ଭଙ୍ଗାଯିବ। ତା ମାନେ ବେକ ଯଦି ଭାଙ୍ଗିଲେ କଣ ହେବ? ସେ ମରିଯିବ। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଥିଲୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟତା ନଥିଲା। ଆମମାନଙ୍କର କୌଣସି ଉତ୍ତମ ଗୁଣ ନଥିଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ ଯଦି ଆମେ ପଶିବାର ଯୋଗ୍ୟ ଥାନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଏତେ ହଜାର ବର୍ଷ ପରେ ଆମ ପାଖକୁ ସୁସମାଚାର ଆସିନଥାନ୍ତା। ଆମେ ଜଗତର ଶେଷ ସମୟରେ ସୁସମାଚାର ପାଇଲୁ। ସହସ୍ର ସହସ୍ର ବର୍ଷ ପାର ହେଇଗଲା। ଗର୍ଭକୁ କେବେ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ। ଗର୍ଭକୁ ସବୁବେଳେ ତିରସ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଗର୍ଭକୁ କେବେ ହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବେଦୀ ନିକଟକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ନାହିଁ। ଯଦି ଭୁଲ ବଶତଃ ଆସିଯିବ, ତାର ବେକ ଭଙ୍ଗା ହେଇଯିବ। ତା ପାଇଁ କିଏ ଜଣେ ଠିଆ ହେଇ ତାକୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାନାମର ଗୌରବ ହଉ। ନୂତନ ନିୟମରେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ଠିଆ ହେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କଲେ। ଆମମାନଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ନଥିଲା କି ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆରୋହଣ କରିବେ। ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆସିବେ, ଆମକୁ ସେ ମନୋନୀତ କରିବେ, ଆଉ ଆମ ଦ୍ୱାରା ସେ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ଏପରି ଆମମାନଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟ ନଥିଲା। ଆମେ ମାନେ ବିଜାତୀୟ ପାପୀ ଥିଲୁ। କେବଳ ବେକ ଭଙ୍ଗା ଯିବାର ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏଣୁ ସେ ଜଗତର ସବୁଠାରୁ ବନ୍ୟଜିତ ବୃକ୍ଷ ମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି। ବନ୍ୟ ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତାକୁ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ଠାରେ ସେ ଆମକୁ କଲମ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଯାହା ବି ପଢିବ, ରୋମିଓ 11:17 ପଦ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କେତେକ ଶାଖା ଉଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଲା ଓ ତୁମ୍ଭେ ବନ୍ୟଜିତ ବୃକ୍ଷର ଶାଖା ହେଲେ, ସେଇ ସବୁ ମଧ୍ୟରେ କଲମ କରାଗଲ। ଆମେ ଗଧ ତୁଲ୍ୟ ଥିଲୁ। ଆମେ ବନ୍ୟଜିତ ବୃକ୍ଷର ଶାଖା ଥିଲୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କାଟିକି ଆଣିଲେ। ଯାହାର କୌଣସି ଭଲ ଗୁଣ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ କୌଣସି ବୈଦ୍ୟ, କୌଣସି କାରିଗର, କୌଣସି ବଢେଇ କେବେ ହେଲେ ବ୍ୟବହାର କରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା ଦୃଷ୍ଟି କରି କହିଲେ, ଯାଅ ତାକୁ ଫିଟାଇକି ନେଇ ଆସ। ଏଣୁ ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏଠାରେ ଯଦି କେହି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ କୌଣସି ବିଷୟର ଯୋଗ୍ୟ ନାହିଁ ବୋଲି, କାହିଁକି ଗଧକୁ ହିଁ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମନୋନୀତ କଲେ ଆରୋହଣ କରିବା ପାଇଁ, ତାର ରହସ୍ୟ ବୁଝନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଗଧକୁ କେବେ ହେଲେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନାହିଁ। ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପ୍ରାୟ 2000 ବର୍ଷ ଧରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ଯୀଶୁଙ୍କ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଦିନେ ହେଲେ ଗଧ ବ୍ୟବହାର ହେଇନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ଗଧ ଯଦି ଆସିଲା, ତାର ମୁକ୍ତିକର୍ତ୍ତା ଯଦି କେହି ନାହାନ୍ତି, ତାର ବେକ ଭଙ୍ଗା ଯାଉଥିଲା। ଯଦି ଆମ ପାଇଁ ଯୀଶୁ ଆସିନଥାନ୍ତେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ମରିଥାନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ସେ କେବଳ ଆମକୁ ମୁକ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆମକୁ କିଣିଲେ। ଆଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ବନ୍ଧନ ଖୋଲିଲେ, ଆଉ ଶେଷରେ ଆମ ଉପରେ ବସି ସେ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା କଲେ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯେଉଁ ପଶୁକୁ କେହି କେବେ ହେଲେ ମନୋନୀତ କରିନାହାନ୍ତି,
किंतु सेही पशु को प्रभु कहउछंती मोर प्रयोजन अछि। एठारे जदि केही अछंती भाबुछंती मते केही हेले पसंद करू नहंती, मु कौनसी कामर योग्य नाही, मु कौनसी विषयर योग्य नाही, मु सबठारु गोटिए रिजेक्टेड गोटिए अग्राह्य बोले मन रखंतु। यीशु कहउछंती मते तुमर प्रयोजन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रिय लोक माने एणु जहा संसार दृष्टि रे तुच्छीकृत थिला ताहाकु से प्रधान प्रस्ताव कले, दुर्बल मानक मनोनीत कले, अज्ञानी मानक मनोनीत कले। जे प्रस्ताव को लोके अग्राह्य करंती प्रभु ताहाकु मनोनीत करंती। एणु मु आपण मानकु कहिबा पई चाहे एठारे हेई पारे आपण केही केही भाबुथिबे मु सबठारु गोटिए रिजेक्टेड व्यक्ति अटे, मते केही हेले दरकार बोली भाबंती नाही। बेले बेले किछि मां माने माउसी माने भौणी माने बसिथिबे भाबुथिबे मो स्त्री मो स्वामी, अनेक भाई माने बसिथिबे भाबुथिबे मो स्वामी मो स्त्री। स्वामी स्त्री मध्य बेले बेले बुझामणार अभाव हेला परे बेले बेले लागिबो मो स्वामी एमती व्यवहार करूची जे बोथे आउ ताहार प्रयोजन रे मो नाही। बेले बेले एमती लागिबो आपणकर प्रयोजन नाही बोली कहिला परी व्यवहार करिवे लोके। बेले बेले मंडली भितरे मध्य एमती लागिबो पालकंकर दरकार नाही बोला परी मंडली व्यवहार करिवे। बेले बेले एमिति स्थिति आसीबो मो बहुत भाबुथिली चिंता करूथिली काई की गध को अग्राह्य करा जाउछला। दिन आसीबो प्रभु तार बंधन फिटाई ताकु सुग्राह्य करिवे। जदि आपण आरंभ रे अग्राह्य हेइछंती तो मने रखंतु आपणकर सुग्राह्य हेबार दिन आसुछि। प्रभु ताहांकर लोक मानक पठाई के आपणकर बंधन खोलिबे, आपणक ऊपर आरोहण करिवे, आ आपणको देई ही जिवे। इतिहास रे नाम पाइबो कोनोसी मेसर नाम पाइबो नाही, कोनोसी छागर नाम पाइबो नाही। से माने केवल बळी हेले किंतु यीशु आरोहण करिवे आपणको ऊपर। हालेलुया, हालेलुया। किंतु ईश्वरक लोक माने जदि केही एठारे रिजेक्टेड फील करूछंती बेले बेले मने मने आसीबो मते केही पसंद करू नांती, मु मोरी गले भलो नो क्षण काल पय आमे तुमको परित्याग करियोछ, किंतु महा करुणा रे आमे तुमको संग्रह करबा। आम परमेश्वर सर्वदा क्रोध रखंती नाही। आम परमेश्वर आपना लोक मानंगु जहा को तुच्छीकृत करा जाइछला ताकु संभ्रांत करंती। जिसाय 9 अध्याय तार 2-3 टिके पढंतु। जेउ गोष्ठी अंधकार रे भ्रमण कले से माने महा आलुओ देखि अछंती। जेउ माने मृत्यु छाया रूप देश रे वास कले से मानको ऊपर दीप्ति उदित होई अछि। तुमे सेई देशीय लोकन को बहु संख्यक करी से मानकर आनंद वृद्धि करियो। मात्र पूर्वे जेउ देश वेदनाग्रस्त थिला ताहा तिमिरावृत होई रहिबो नाही। पूर्व काल रे से सुबुलुन देश ओ नप्ताली देश को तुच्छनीय करिथिले, मात्र शेष काल रे से तागु समुद्र पथर निकटवर्ती जर्दनर से पारिस्थ गोष्ठीगणर गालिली को संभ्रांत करिवे। परमेश्वर एक समय थिला सबुलुन ओ नप्ताली देश को तुच्छनीय करिथिले, मात्र शेष काल रे से ताकु संभ्रांत करिवे। काहे संभ्रांत करिवे? 9 अध्यायर 1 पदरे कहा गला कि जेउ देश को दिने तुच्छ करा जाइथिला ताकु संभ्रांत करा जिवो। काहे कि तार पढंतु 6 9 6
କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ବାଳକ ଜନ୍ମି ଅଛନ୍ତି। बस पूर्वे ଯେଉଁ ଦେଶକୁ ତୁଚ୍ଛ କରାଯାଇଥିଲା, ପୂର୍ବେ ଯେଉଁ ଦେଶକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା, ସେହି ଦେଶକୁ ଏବେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ କରାଯିବ, କାରଣ ବାଳକ ଜନ୍ମି ଅଛନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତୁଚ୍ଛୀକୃତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ କରିବା। ହାଲେଲୁୟା। ଏଣୁ ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯଦି କେହି ନିଜକୁ ତୁଚ୍ଛୀକୃତ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ସବୁଠାରୁ ତୁଚ୍ଛୀକୃତ ପଶୁ ଥିଲା ଗଧ। କିନ୍ତୁ ସେହି ଗଧକୁ ପ୍ରଭୁ ମନୋନୀତ କଲେ। ସେ ଜିହୁଦା ବଂଶଜାତ ସିଂହ ବୋଲି ଆମେ ଶୁଣୁ, ସେ ରାଜା ମାନଙ୍କ ରାଜା ବୋଲି ଆମେ ଜାଣୁ, ସେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର ବୋଲି ଆମେ ଜାଣୁ। କିନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ତୁଚ୍ଛୀକୃତ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ତିରସ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା, ସେ ବାଳକ ଜନ୍ମି ଅଛନ୍ତି ଯାହା ତୁଚ୍ଛୀକୃତ ତାକୁ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ଏଣୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ପଶୁକୁ ତୁଚ୍ଛ କରାଯାଇଥିଲା, ପ୍ରଭୁ ତାହାକୁ ମନୋନୀତ କଲେ। ଯଦି ଆପଣ ତୁଚ୍ଛୀକୃତ ଅବସ୍ଥା ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ହେବାର ସମୟ ଆସୁଅଛି। ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁମାନେ ତୁଚ୍ଛୀକୃତ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ କରିବେ, କାରଣ ବାଳକ ସେଇଥିପାଇଁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମର ବାଳକ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ହେବାର ଅନେକ କାରଣ ମଧ୍ୟରେ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ କାରଣ, ଯେହେତୁ ଯେଉଁମାନେ ତୁଚ୍ଛୀକୃତ ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ କରାଯିବ। ଏଇଥିପାଇଁ ତୁଚ୍ଛୀକୃତ ପଶୁକୁ ସେ ଗୌରବ ଦେଲେ, ସେ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ଗଧ କେବେ ବି এই প্রকার সৌভাগ্য পাইবার যোগ্য নাই। সে তো বেক ভঙ্গা যাব, সে মরিব, ସବୁବେଳେ ଲୋକ ତାକୁ ଘଉଡ଼ିବେ, ତାର କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଦିନ ଯୀଶୁ ମନୋନୀତ କଲେ, ତା ସାମ୍ନାରେ ଲୁଗା ବିଛା ଯାଉଛି। ଯେଉଁଦିନ ଯୀଶୁ ତାକୁ ଆରୋହଣ କଲେ, ସେଇଦିନ ତା ସାମ୍ନାରେ ଲୋକମାନେ ନାଚୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁଦିନ ଯୀଶୁ ତା ଉପରେ ଆରୋହଣ କଲେ, ସେଇଦିନ ତାର ପାଦ ଆଉ ଧୂଳିରେ ଲାଗୁନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ତାର ପାଦ ପୁରା ଲୁଗା ଉପରେ ପଡୁଛି। ଏ ଲୁଗା ପକାଇବା ଲୋକମାନେ ଆସିକି ମଧ୍ୟ ବିନା 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 ସଂକୋଚରେ ଲୁଗା ପକେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆରୋହଣ କରିବେ, ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ ଠିଆ ହେଇଯିବେ। ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପଠାଇବେ, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପାଦକୁ ଧୂଳି ଲାଗିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ, ସେଇ ପ୍ରକାରେ ଆପଣଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଗଧର ବନ୍ଧନ ଫିଟା ହେଇଥିବାର ଅଛି। ବନ୍ଧା ହେଇକି ଥିଲେ ସେ ଧୂଳି ଉପରେ ହିଁ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧନ ଫିଟିକି ଆସିଗଲା ପରେ, ପ୍ରଭୁ ଆରୋହଣ କଲା ପରେ ତାର ସବୁ ଚାଲି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। ଏଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯେଉଁଦିନ ତୁମେ ଆପଣ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେବ, ସେଇଦିନ ପରେ ତୁମେ ଆଉ ପୁରାତନ ଭାବରେ ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଯୀଶୁ ତୁମ ଉପରେ ଆରୋହଣ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ତୁମର ବନ୍ଧନ ଫିଟିବାର ଅଛି। ବନ୍ଧା ହେଇକି ଥିବ ତ ପାଦରେ ହିଁ ଠିଆ ହେଇଥିବ, ଧୂଳି ଉପରେ ଠିଆ ହେଇଥିବ, ଆଉ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହେଇଥିବ। ତୁମେ ଆଗକୁ ବଢି ପାରିବ ନାହିଁ, ତୁମେ ମିରାକଲ ଦେଖି ପାରିବ ନାହିଁ, ତୁମେ ଅସାଧ୍ୟକୁ ସାଧ୍ୟ ହେବାର ଦେଖି ପାରିବ ନାହିଁ, ତୁମ ଜୀବନର ଚାଲିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ନାହିଁ, ତୁମକୁ ଦେଖି ଲୋକମାନେ ଗୌରବ ଦେବେ, এই ପ୍ରକାର ଅନୁଭୂତି ଦେଖି ପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଦିନ ତୁମର ବନ୍ଧନ ଫିଟାଇ ଦିଆଯିବ, ତୁମର ସବୁ ବିଷୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ତେବେ ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି ବନ୍ଧନ ଫିଟାଇବା। ତାମାନେ ଆଜି ଅନେକ ପ୍ରକାରର ବନ୍ଧନରେ ଲୋକମାନେ ପଡିଛନ୍ତି। କଣ ସେ ବନ୍ଧନ? ବାଇବଲ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର 7 ଗୋଟି ବନ୍ଧନ କଥା କୁହେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କେବଳ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ କହିବି। ଏ ବନ୍ଧନ ଗୁଡାକ ଫିଟାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଠାଉଛନ୍ତି।
যদি এ বন্ধন ফিটিব নাই আমি প্রভুঙ্কর প্রয়োজন হেই পারিবা নাই। প্রথম বন্ধন পাপর বন্ধন, হিতোপদেশ 5:22 পড়ন্তু। দুষ্ট লোক তার অপরাধ তাকে ধরিব, ଆଉ କେଉଁ ଦୌଡ଼ିରେ ବନ୍ଧା ହବ? ପାପ ରୂପ ଦୌଡ଼ିରେ ବନ୍ଧା ହବ। ଆଜି ଅନେକ ଯୁବା ମାନେ, ଅନେକ ଯୁବତୀ ମାନେ, ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଏମିତି ବନ୍ଧା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ନିଜେ ମୁକୁଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ବେଳେ ବେଳେ କେହି କେହି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏ ପାପ କରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଛାଡ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଗଧ କଣ ନିଜେ ଫିଟେଇ ହେଇ ପାରିବ? ତାକୁ ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର। এই দিন ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ପଠାଉଛନ୍ତି ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ବନ୍ଧନ ଫିଟାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ କୌଣସି ବାଧା ଆସିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଜନା ଅଛି କି ସେଇ ଗଧକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯୁବା ଯୁବତୀ ମାନେ, ପାପର ବନ୍ଧନରେ ଯଦି ଆପଣ ବନ୍ଧା ହେଇକି ଥିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ କେବେ ନୂଆ ବିଷୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ବନ୍ଧନ ଫିଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜିର ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ମୋବାଇଲ ଦ୍ୱାରା ଏତେ ଭାବରେ ବନ୍ଧା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଯେ गिरजारे प्रार्थनारे सभारे समितिरे सबुरे ठीक ठाक देखा जाउथिबे, किंतु भितरे शयतान सेमानकु बहुत भयंकर भावरे पापर दौड़ीरे बांधी देइछे। एई कारणरो सेमाने चाहिले मध्य प्रभु तांको व्यवहार करि पारुनांती। आपणको ऊपर प्रभु आरोहण करिवे, किए आपणको सम्मान न देबो? आपणको ऊपर प्रभु आरोहण करिवे, किए आपणको पाई रास्ता प्रस्तुत न करिवो? प्रिय ईश्वरक लोक माने किंतु बंधन फिटाई कि बाहरिवा दरकार। एणु करी पापर बंधन, ए बंधन को मु वर्णना करिबि नाही, जेतु हमर परवर्ती पर्याय गुडा करे सब अछि। द्वितीय बंधन ताहुची रोगर बंधन। मार्क तहिर 8 अध्याय बा 7 अध्याय 35। जने व्यक्ति जे घना थिला आउ यीशु ताहा निकटକୁ गले, से शुणी पारु नथिला, से कहि पारु नाही। आउ यीशु ताहा निकटକୁ गले, तार दुई गोटी कानरे आंगुली पसाइले, ता मुहरे छेप पकाइले, आउ कहिले एपथा। तो ये कौन हैला 35 पदरे हम माने पढुछु, जेते बेले यीशु कहिले एपथा फिटी जा, ताहार बंधन फिटी गला। आउ से शुणीबाकु लागिला, से कहबाकु लागिला, एई बंधन होउची रोगर बंधन। आसी अनेक प्रकार रोगर बंधन रे लोक माने पडिछन्ते। प्रभु को लोक माने जे जाए हमर बंधन गुडा को फिटी बनाए, आमे प्रभु को काम रे ठिया ही पारिबारी भाई। अनेक रोग धरिकी आपण बसंतु नाही, परमेश्वरଙ୍କ निकटवर्ती होंतो। जेते बेले से आपनको स्पर्श करिवे, जेते बेले ताहांग लोकमानको जरिया रे प्रभु आपनको स्पर्श करिवे, समस्त बंधन फिटी जिवो। फिटा जाइथिबा शाबक को ही प्रभु व्यवहार करते। एहला द्वितीय बंधन। तृतीय बंधन होउची व्यवस्थार बंधन। रोमियो तहिर 7:1। हे भाई माने, मनुष्य जे पर्यंत जीवित थाए से पर्यंत व्यवस्था जे तार ऊपर कर्तृत्व करे, एहा तुमे माने कोन जानो नाही?
ମୁଁ ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜାଣିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, 2 ପଢନ୍ତୁ। ସ୍ୱାମୀ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବିତ ଥାଏ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ ଥାଏ। ଆବଦ୍ଧ ଥାଏ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ, ଇଂରାଜୀରେ କୁହାଗଲା ବାଉଣ୍ଡ, ବନ୍ଧା ହେଇକି ଥାଏ। ବ୍ୟବସ୍ଥାର ନୀତି ନିୟମ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧନ ଥିଲା, ଆଉ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବନ୍ଧନରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣି ପାରିଲେ ନାହିଁ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ନୀତି ରୀତି ନିୟମରେ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କର କର୍ମ ସେମାନଙ୍କୁ ଠିକ ଲାଗୁନାହିଁ, କାହିଁକି ଯୀଶୁ ମଦୁଆ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ପାପିନୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ଆଉ ଚୋର ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, କରଗ୍ରାହୀ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କେବଳ ଦୟା ଦେଖାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ଯାଜକ ଅଶୁଚି ଲୋକକୁ ଛୁଇଁ ପାରିବ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ଶବ ପଡ଼ିଥିଲେ ଛୁଇଁବ ନାହିଁ, ମନା କରାଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ। କୌଣସି ମଦୁଆ, କୌଣସି ଚୋର, କୌଣସି ବ୍ୟଭିଚାରୀ ସହିତ ସେମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ହେଉନଥିଲେ, ବ୍ୟବସ୍ଥାର ନିୟମର ବନ୍ଧନରେ ବନ୍ଧା। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଆସିଲେ, ସେ ବନ୍ଧନରୁ କେତେକଙ୍କୁ ସେ ଫିଟାଇଥିଲେ। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ ଅଯଥା ବନ୍ଧନ ଗୁଡାକ ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସେ ବନ୍ଧନ ଆମ ପାଇଁ କେବେ ହେଲେ ଉପକାରକ ହେବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବନ୍ଧନ ଗୁଡାକକୁ କେହି କେହି ଧରିକି ଏମିତି ଚାବୁଡି ଧରି ରଖିଥାନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଯୀଶୁ କିଛି ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ମଣ୍ଡଳୀର ନୀତି ରୀତି ନିୟମ ଯାହା ବି ଅଛି ବାଇବଲ ଅନୁସାରେ ଠିକ କି ନାହିଁ ତାକୁ ଟିକେ ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଦେଖିଥିବାରୁ ମତେ ବଡ କଷ୍ଟ ହୁଏ, ଆଉ ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ମଣ୍ଡଳୀ ମାନଙ୍କରେ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ଆସିଲା, ସେ ଅଣ୍ଡାକୁ ନିଲାମ କରାଯାଉଛି। ମୁଁ ଏତେ ଜ୍ଞାନୀ ନୁହଁ, ମତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ବାଇବଲରେ କୋଉ ଜାଗାରେ ଅଣ୍ଡାକୁ ନିଲାମ କରାଯିବା କଥା ଲେଖା ଅଛି? କେଉଁ ରେଫରେନ୍ସରେ ଅଛି? ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ ଆମର ଏଇ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସେମିତି ହେଉଛି କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେତେ ଜାଗାରେ ଦେଖିଲି ଅଣ୍ଡା ଗୋଟେ ଆସିଲା ବୋଲି କହିଲେ ସେ ଅଣ୍ଡା ପ୍ରଥମ ଅଣ୍ଡା ଆସୁଛି ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଣ୍ଡା? ପ୍ରଥମ। ହେଲେ ପ୍ରଥମ ଜାତ କାହାର? ନା ନିଲାମ? ଆମେ ବି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବନ୍ଧନରେ ଅଛୁ। ଏଣୁକରି ମଣ୍ଡଳୀର ସମ୍ମିଳନୀର ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ଏ ଉପରେ ଚିନ୍ତନ କରିବା କଥା। ଯେ ଯାଏ ବନ୍ଧନ ଫିଟା ଯିବ ନାହିଁ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ସାମାନ ଗୋଟେ କିଣିଲେ ମାରିକି ଦେଖୁ, ଛୁଇଁକି ଦେଖୁ, ପିନ୍ଧିକି ଦେଖୁ, ଚାଖିକି ଦେଖୁ, ଠିକ ଲାଗୁଛି ବ୍ୟବହାର କର। ପରମେଶ୍ୱର ପରୀକ୍ଷା ନ କରୁଣୁ ଜଣକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ନୀତି ନିୟମରେ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛୁ। ନିଲାମ ତ ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା କହିଲେ, ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ନିୟମ ଅଛି ଯୋଉଗୁଡାକ ବାଇବଲ ଭିତ୍ତିକ ନୁହେଁ। ଆଉ ସେ ନିୟମ ଆଡରେ ହିଁ କେହି କେହି ଭୟଙ୍କର ଝଗଡା କରନ୍ତି। ଇଲେକ୍ସନ ଦିନ ଦେଖ ସେମାନଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସେମାନେ ଡନ୍ ହେଇଯାଇଥିବେ। ସେଦିନ ଭୁଲି ଯିବେ ଯେ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ ପରି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ପରି, ତାଙ୍କର ଭାଷା ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ପରି ଭାବୁଥିବ।
कहीं आईन बल व्यवस्था बल पाउल साउल जनकर मर्डर करदेले व्यवस्था बल व्यवस्था लिखा अछि व्यक्ति अन्य धर्म प्रचार करुछि तेणु यहाँ को प्रश्नाघात करा जाओ से जगी लीडर है आ मर्डर कला बेल को देखुछे मु कहबा पई चाहे मंडली रो हो ऑर्गेनाइजेशन रो हो नीति नियम बाइबल भित्तिक हेबा पई आमने सर्वदा चेष्टा करबा दरकार जेतेबेले मु प्रभु को पाइली मु गोटे छोट मंडली रो लोक मोर बाप्तिस्म छिंछा बाप्तिस्म होइथिला मते दळे लोक आसी कहिले कि तुमे डुबन देबाकू पड़िबो मु कहली बाइबल रे कोठी लिखा अछि हमें जानि नथिलु जे तु छिंछा बाप्तिस्म वाला मन को बाइबल की जणा लुथरान चर्च रो परम केबे हमें चर्च रे बाइबल धरि के जीवो नै हमर मंडली रो गिरजा मात्र 45 मिनिट रे घंटा डी भीतर गिरजा टोटल सेक्शन मु केबे हेले सुनी नाही चारि सुसमाचार रो बाहर किछि प्रचार करा जिवाटा घंटा डी रे गिरजा जदी शेष बोले 20 मिनिट रो वाक्य कोन सिखिबु आमे मो जेजे बापा एई मार्च 2 तारिख रे चली गले से लुथरान गुरु थिले आमे 3 पीढ़ी रो ख्रिस्टियन किंतु डुबन जानि ना नीति नियम रे किंतु खांटी लुथरान दौड़ी रे बंधाई छ कई अनुष्ठान रो दौड़ी रे भलो भाव रे बंधा सत कथा कहिले मधु तांको पिता लागिबो प्रभु को धन्यवाद हो प्रभु को दास माने आसिले हमर ट्रेडिशनल बंधन रो मते मुक्त कले मुडु बहनेली काहे कि बाइबल रो प्रमाण देखाइले कि डुबन अछि पानी रे बुडीबा को पड़िबो नीलाम पय प्रमाण देखाल आमे बिजनेस काहे कि करू गिरजा घर भितरे सेटा पालकंकर भाग आज्ञा सेटा अन्य कार भाग नहीं मंडली रो पालक गोटे जगह रे मैं एमती प्रचार कलारो कहले आमे अंडा देले आमलेट करी करी खाई बसे काहे कि बोले से पालक भी सेमती था केते लोकर दुर्बलता सकाशे केते लोक नियम को भांग छुंचे किंतु परमेश्वर विचार करंतु आमे वाक्य अनुसार चलिबा को पड़िबो आदि बंधन गुडा को छिनि नै अनेक प्रकार बंधन भितरे आमे बंधाई जाइछे प्रेशर लोक माने बेले बेले अजथा नीति नियम गुडा को सकासु बहुत विवाद हुए केते केते जगह रे मर्डर मध्य हो जाइछे मंडली भितरे बहुत वर्णना करिबे नै जेतु बहुत समय हो जाइछे चतुर्थ बंधन व्यवस्थार बंधन परे परवर्ती बंधन होउछि मृत्युर बंधन प्रेरित 2:24 किंतु ईश्वर मृत्युर बंधन मुक्त करी ताहाको उठाई अछंती कारण से जे मृत्यु द्वारा आबद्ध रहिबे ताहा असंभव प्रभु यीशु ख्रीष्ट मृत्युर बंधन छिन्नाई कि उठी अछंती तांकु राजा भाविले कि आमे रोमियो सरकार आमर सिंकुली रे बांधी की रखी देबा तांकर सबको काले तांकर अनुचर माने तांकर शिष्य माने चोरी करी नहीं दिबे काहे कि से कहिथिले मु तृतीय दिन रे उठिबी जने खराब लोक सब बेले खराब ही भाबुथिबो से जने खराब चिंताधारा लोक केबे भलो चिंताधारा करि पारिबो नै किंतु प्रभु यीशु ख्रीष्ट को ए सिंकुली फिटेबाटा किछि बड़ कथा नै प्रभु यीशु ख्रीष्ट जेते बेले समाप्त कले आपनर सेवा कार्य से बंदी आत्मा मानव निकट को साइथिले आ सेठारे प्रचार कले आ सब काम समाप्त हैला परे मृत्यु द्वारा मृत्युर अधिकारी को विनाश करे मृत्युर बंधन को
ଛିଣ୍ଡାଏ ସେ ବିଜୟୀ ହେଇକି ଉଠିଲେ। ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ଅନେକ ମହାତ୍ମା ମାନେ, ଅନେକ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ, ଅନେକ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ଆସିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ କବରରେ ସେମାନଙ୍କର ଶବ ସଡୁଛି। ଆମ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କବର ଖାଲି ପଡିଛି। ସେ ମୃତ୍ୟୁର ବନ୍ଧନ ଛିଣ୍ଡାଇ ଉଠି ଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଯେହେତୁ ସେ ମୃତ୍ୟୁର ବନ୍ଧନ ଛିଣ୍ଡାଇକି ଉଠିଛନ୍ତି, ଏଣୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିକି ଉଠିବା। ଏଣୁ ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ଯାହାର ପ୍ରଚାର କରୁଅଛୁ ସେଠାରେ ସତ୍ୟତା ଅଛି, ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ଆଶା ଅଛି କି ଦିନେ ଆମେ ସରିବା ନାହିଁ, ଆମେ ଉଠିବା। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ତୁରିଧ୍ୱନି କରିବେ। ଏଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ମୃତ୍ୟୁର ବନ୍ଧନ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇନାହାନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଥିବେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇନାହାନ୍ତି, ପାପରେ ଅଛନ୍ତି, ଡୁବନ ନେଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁର ବନ୍ଧନ ରାଜତ୍ୱ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ କ୍ରୀତ, ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ, ଡୁବିତ, ଆତ୍ମାରେ ଚାଳିତ, ତୁରିଧ୍ୱନି ହେଲା ବେଳକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁର ବନ୍ଧନ ବାନ୍ଧିକି ରଖିବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ। ତେଣୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ନିଜେ ଆଦର୍ଶ ଦେଖାଇଲେ, ସେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟୀ ହେଲେ, ଆଉ ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରି ମୃତ୍ୟୁର ବନ୍ଧନକୁ ଛିଣ୍ଡାଇକି ସେ ଉଠିଲେ। ଏକ ସମୟ ଆସିବ ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଯୋଗ୍ୟ ଥିବା ମୃତ୍ୟୁର ବନ୍ଧନରୁ ଆମମାନେ ମୁକ୍ତ ହେବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାନାମର ଗୌରବ ହଉ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବନ୍ଧନ ହେଉଛି, ବାହାର କରନ୍ତୁ ଲୁକ 13 ଅଧ୍ୟାୟର 16 ପଦ, ଶୟତାନର ବନ୍ଧନ। ତେବେ ଦେଖ, 18 ବର୍ଷ ବ୍ୟାପୀ ଶୟତାନ ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କ କନ୍ୟା ଏହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି କଣ ବିଶ୍ରାମ ବାରରେ ଆପଣା ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା? ଶୟତାନ ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ, ଶୟତାନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଆବଦ୍ଧ କରିକି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବ। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଶୟତାନକୁ ଯଦି ଆମେ ଟିକିଏ ବୋଲି ସୁଯୋଗ ଦେଇଦେବା, ସେ ପଶିଯିବ ଆଉ ସେ ବାନ୍ଧି ପକାଇବ। ଶୟତାନ ଯଦି ଆମକୁ ବାନ୍ଧିବା କଥା ଲେଖା ଅଛି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ବାନ୍ଧିବା କଥା ଲେଖା ଅଛି। ମାଥ୍ୟୁ 12 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 26 ରୁ ପଢନ୍ତୁ 29 ଯାଏ। ଆଉ ଶୟତାନ ଯଦି ଶୟତାନକୁ ଛଡାଏ, ତାହେଲେ ସେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ ଆପଣା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠିଲାଣି, ତେବେ ତାହାର ରାଜ୍ୟ କି ପ୍ରକାରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିବ? ମୁଁ ଯେବେ ବାଆଲିଜିବୁଲର ସାହାଯ୍ୟରେ ଭୂତମାନଙ୍କୁ ଛଡାଏ, ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନେ କାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଛଡାନ୍ତି? ଏଣୁ ସେମାନେ ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କର ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ହେବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଭୂତମାନଙ୍କୁ ଛଡାଏ, ତେବେ ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲାଣି। ଅବା କେହି ପ୍ରଥମେ ବଳବାନ ଲୋକକୁ ନ ବାନ୍ଧିଲେ କି ପ୍ରକାରେ ତାହା ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତାହାର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସବୁ ହରଣ କରିପାରେ? ବଳବାନ ଲୋକକୁ ନ ବାନ୍ଧିଲେ କି ପ୍ରକାରେ ତାର ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତାର ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ରକୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରିବ? ଏହାର 26 ପଦରେ କୁହାଗଲା, ଶୟତାନର ରାଜ୍ୟ। ତାର ଯଦି ଆମେ 22 ପଦରୁ ପଢିବା, ସେଠାରେ ଯୀଶୁ ଗୋଟିଏ ଘୁଙ୍ଗା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ଧକୁ ସୁସ୍ଥ କଲେ। ଆଉ ସେ ଘୁଙ୍ଗା କହିପାରିଲା, ଆଉ ସେ ଅନ୍ଧ ଦେଖିପାରିଲା। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କଲେ, ତହିଁରେ ଲୋକେ ଆଚମ୍ବିତ ହେଲେ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଫାରୁସୀ ମାନେ ସମାଲୋଚନା କଲେ, ଇଏ ବାଲଜିବୁଲ ବିନା ଭୂତ ଛଡାଏ ନାହିଁ। ବାଲଜିବୁଲ ବୋଲି କହିଲେ ଗୁଣିଆ, ଭୂତପତି ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଭୂତ ଛଡାଏ। ସର୍ବସାଧାରଣ ଜନତା କହୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଦାଉଦ ସନ୍ତାନ।
बड़ बड़ बाइबल ट्रेनिंग नहीं थी फारूसी माने कहउछंती ये गुणिया देखो एतिके बेले को यीशु से मानकर मनर चिंता जानी कहिले कौनसी राज्य विभक्त होई आपण विरुद्ध रे जदी उठिबो मने करो डुंडीगुडार लोक मान को विरुद्ध रे उठिबे मारिबे ए गां रहिबो जदि गुणिया भूत को छोड़ाए गुणिया कहा साहाଯ୍य रे छोड़ाए भूत जदि भूत ही भूत को घोड़िबो तो तार तो घर बर्बाद हो तेणु यीशु कहले 26 पदरे शयतान जदि शयतान को छोड़ाए तेबे तार राज्य की प्रकार स्थिर होई रहइबो तामाने गुटे मजा कथा अछि एठारे कहिबे सुनंतु तामाने यीशु कोन कहउछंती शयतान को छोड़ाए ना नहीं छोड़ाए ना नहीं हां नहीं कंफ्यूज रे पड़ी गले यीशु कहउछंती यदि शयतान को छोड़ाए तार राज्य तो उच्छन्न हो जिवो तामाने यीशु कहउछंती शयतान को केबे हेले छोड़ाए अच्छा ताले शयतान विरुद्ध रे केबे हेले उठे ध्यान रे सुनि गुटे शयतान विरुद्ध रे कौन सी काम करे यीशुकर कथा अनुसार म कहछि अच्छा ताहले शयतान आ गुटे शयतान सहित भलो एकतारे थांती से माने प्रेम रे थांती बेले बेले शयतान भाबुथिबो ये क्रिश्चियन माने मोर थारु मध्ये हीनस्ता लागे हीनस्ता शब्द बुझा पड़ला तो एटा खांती देसी आसे बेले शयतान भाबुथिबो ए पास्टर माने मोर थारु भी हीनस्ता शयतान माने भाबुथिबो ए वक्ता माने मोर थारु भी हीनस्ता काहे कि सुनंतु गुटिए शयतान विरुद्ध रे केबे हेले उठे ना यीशु कहिले मते कहतो गुटे पास्टर आ गुटे पास्टर विरुद्ध रे उठे ना नहीं गुटे वक्ता आ गुटे वक्ता विरुद्ध रे उठे ना नहीं गुटिए क्रिश्चियन आ गुटे क्रिश्चियन विरुद्ध रे उठे ना नहीं गुटे शयतान आ गुटे शयतान विरुद्ध रे उठे नहीं हेले जदी हमको प्रभु स्वर्ग को नहीं जिबे ए शयतान किस बोलबो मोठारो हीनस्ता लोक को जदी नहीं जाउछो तो मते मध्य विचार दिन रे केते लोक हमें स्वर्ग जिबा काहे कि शयतान थारो मध्य आम मानकर बिहेवियर बेले बेले खराब होई जाय छै अन्यर विरुद्ध रे कथा न कहि बंचिबार प्रतिज्ञा करत अन्यर विरुद्ध रे न जाय कि निजर श्रेणी रे चलिबार प्रतिज्ञा करत निज आह्वान रे लागि रहिबार प्रतिज्ञा करत अन्यर कड़ी काठ को देखंतु नहीं अन्यर कुटा को मध्य देखंतु नहीं निज को परीक्षा करंतु आमाने बेले बेले समस्त विचार करिथाओ विश्वासी रो पालकर वक्तार डायरेक्टर बिशप रो सत्य की निजे ईश्वर ही जाइछो एते सहज नुह प्रभु को राज्य हे जिबा एणु प्रिय ईश्वर लोक माने शयतान एते सहज रे ताहांग लोक मानंगु छाड़िबो नाही से शयतान तार बंधन रे बांधी की रखिबो ताग लोक मानंगु शयतान रो ए जो बंधन को जदी आपण फिटाइबा पई चाहउछन्ते गोटिए जिनिस ही फिटाई पारिबे जने स्त्री शयतान रो बंधन रे आबद्ध थिला यीशु को मुखरो वाक्य बाहरिला आ से मुक्त हेला ता माने
शयतान आनिके रखिछि मंडली रे विश्वासी गण रे सेवक मानक भितरे यथार्थ वाक्य ही बंधन को मुक्त करिबो एने शिक्षा दरकार बाइबल प्रमाण सिद्ध कथा दरकार आमर आईन कानून नियम छाड़तु बाइबल भित्तिक हेबार अछि सब बाइबल बाहर हेबाको नै जिसुग मुखर वाक्य बाहरिला आउ से मुक्त हेला शयतान बांधी की रखिबाक चेष्टा करिवो किंतु वाक्य ही हमको मुक्त करिवो ईश्वर लोक माने एनु जिसु गुटे कथा कहले तुमे जदि बलवान को न बांधिबो ता घरे बसी लुंठन केमती करिवो शयतान हमको बांधिबा पई चेष्टा कला बेले जिसु कहउछथि तुमे बलवान को प्रथमे बांधो तामाने आम्हे माने शयतान को बांधि पारिबा गोटे गोटे गाँ रे जदि पसिकी सुसमाचार कामर इतिहास को जदि सुनिबे प्रभु को दास माने जाई के से गाँ रो भूत प्रेत ठाकुरानी देवता को बांधी से गाँ रो सब उत्पादन करी से गाँ रे सुसमाचार प्रचार करछ आउ से भूत प्रेत जेते भी शक्ति किछि भी करि पारबे ताको दास माने काहे कि से बंधा आइ जाई छै मो प्रिय ईश्वर लोक मारे जदि आमे गाँ गाँ रे बसिकी तार सेई अंचल रे राजत्व करूथिबा शक्ति को जदि आमे दमन करि पारिबा नै ताहेले आमे शैतान रो अधीन रे थिबा लोक मान को आनी पारिबा नै एनु युद्ध अछि हमर आगे ताको बांधिबा को पड़िबो ताहा परे तार लोक मान को आमे आनी पारिबा आउ से जाति एडे संस्था रे बंधा जीव नै उपवास करिबा को पड़िबो प्रभु अधिकार देवे ताले देवे शैतान को तार लोक मानन को आमे विरुद्ध रे जाई युद्ध करी प्रचार करी उपवास करी प्रार्थना करी शैतान को परास्त करी आमे तार लोक मान को मुक्त करी पारिबा एहा समस्त को पक्ष रे सापेक्ष नुहे एहा जहा जहा को प्रभु अधिकार दियନ୍ତି प्रेषण को लोक माने परवर्ती बंधन होची श्रापर बंधन द्वितीय विवरण 28 अध्याय रे तार 15 पदरु शेष पर्यंत शेष पद पर्यंत गुड़ाए अभिशापर कथा परमेश्वर कहिसंती आउ ए सकल अभिशाप एक एक बंधन अटे आउ इस्राएलियों मान को हगला जेबे तुमे एई सकल परिस्थिति दे गमन करिबो सेते बेले मन रखि थाओ कि तुमे अभिशप्त अवस्था रे अछ पढो तार 45 खाली पढंतु आउ तुंबे विनष्ट हेरा पर्यंत एई सब अभिशाप तुंब ऊपर को आसीबो ओ तुंब पछे पछे गोड़ाइबो ओ तुंब संग धरिबो कारण सदा प्रभु तुंब परमेश्वर आपनारो जे जे आज्ञा ओ विधि तुंब को आज्ञा कले ता पालन करिबा पई तुंबे तांकर ओबरे कर्णपात कलो नाही अभिशाप आसीबो आउ संग धरिबो आउ गोड़ाइबो आउ आमाने अभिशप्त है कि नष्ट हेबा किंतु बाहर करंतु गलातिय मंडली को पाउलो को पत्र 3 अध्याय ताहार 14 पद एति पाई कृष्ण हम मान को निमते अभिशप्त होई व्यवस्थार अभिशाप हम मान को मूल्य दे मुक्त कले कारण लेखा अछि जे के कुंठरे संगा जाए से अभिशप्त जो माने पाप करंती अनाज्ञा बहंती अभिशप्त होवंती किंतु जिसु आमान को निमंते खुंटरे टंगा गले अभिशाप से मुक्त कले शेष बंधन सप्तम बंधन होची अधर्मर बंधन प्रेरित पुस्तक बाहर करंतु 8 अध्याय तार 23 पद कारण तुंबे तिक्त विषय रे परिपूर्ण होई अधर्म रूप बंधन रे आबद्ध अछ तुमे तिक्त विषय रे परिपूर्ण होइछ अधर्म रूप बंधन रे आबद्ध होइछ के से लोक
कुहुक सिमन टंका धरी आसिकी बेपार करबा पई बोली से दान किनिबा को चाहूची तार बेपारिया बुद्धि जाई नहीं डुबन नहीं फिलिपों सांगरे सांगरे रहउची केते लोग पास्टरंगर सांगरे सांगरे थिबे किंतु भित्रिया बुद्धि गुडा को सुधरी नथिबो पुराना जो बुद्धि गुडा को छाड़ी नथिबे ए कुहुक सिमन मध्य सेमति जाने जेतेबेले भीतर आसिकी हस्तार्पण करते लोक परभाषा पूर्ण हो गले पवित्र आत्मा पाइला बेले को ये कुहुक सिमन देखिला अरे 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 तो भलो बिजनेस हेबो आ से कहिला केते टंका लागिबो आज्ञा मते से गिफ्ट टिके दियंतु आज्ञा जदी ये टंका रे किनुची बोले ये कोन करिवो टंका रे बिकबो आजि काली बिका बिकी चालीची आम ओडिसा को गोटे वक्ता आसिले जणे रोगी को प्रार्थना करिबा पाई 10,000 चाली ची बिका बिका बिजनेस माइंडेड है कि जो माने मिनिस्ट्री रे बुलंती से माने केउ बंधन रे आबद्ध अधर्मर बंधन धर्म नारे अधर्म तांको भितरे अछि एणु बली भीतर कहिले तुमर टंका सहित तुम विनष्ट हो प्रिय ईश्वर लोक माने ए अधर्म बंधन रे बिजनेस माइंडेड है कि सेवा करिबा केते लोक कमिटी को आसंती खाली पैसा मारिबा बुद्धि रे थाते केमिति करी हेले क्वालिटी पैसा मारते थे अधर्मर बंधन छाड़ी नहीं आज मंडली को मंडली पैसा खाई नहीं ये धार्मिक देखाई हेबे बोलाई हेबे प्रिय ईश्वर लोक माने एणु करी प्रभु कहउछंती जाओ सम्मुखस्थ ग्राम तार बंधन फिटाओ यदि बंधन फिटिबो नै प्रभुंकर व्यवहार योग्य होई पारिबा नै आमे खजुरी बाहुंगा धरी नाची पारिबा किंतु आमको देखि शैतान भी कहबो शाबाश ती खाली डाळवा का धरी थासी ना बंधन रो तो फिटबी ती खजुरी बाहुंगा धरे आउ नाचे आउ देउथा किंतु बंधन रे मो हाथ रे बंधाई था प्रियसर लोक माने यीशुकर शिष्य माने कोनोसी जगह रे चलो 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 खजुरी बाहुंगा पर्व आसरा धरो बोली कहले कोठी कहि दई से माने आत्मिक भाव रे ए पर्वर रहस्य को से माने पालन कले प्रति गाना को जाय लोक मान को बंधन फिटाइले लोक मान को यीशु को पाख नहीं आसेले एक खजुरी पर्वर रहस्य को बुझंतु एहा डाळ उठे की चालीवार पर्व नुह एहा होची अनेकଙ୍କର बंधन फिटाई की यीशु को निकट को नहीं आसीवार पर्व उठे आज अनेक बंधन रे आम लोक माने पडिछन्ते के तो पापर बंधन रे के रोगर बंधन रे के श्रापर बंधन रे के शैतान बंधन रे के तो अधर्मर बंधन रे के तो व्यवस्थार बंधन रे को मंडली तो व्यवस्थार बंधन रे चालीची को मंडली तो अधर्मर बंधन रे चालीची किंतु एमान को बंधन फिटाई यीशु को निकट को एमान को आनिबा पाई यदि कौनसी सेवक मान को प्रभु जदि पठाइबे से माने ही ताहा करि पारिबे ईश्वर लोक माने एणु ईश्वरଙ୍କର एहा एक मनोवांछा कि एई दिन मानकरे प्रभु सभा समिति द्वारा लोक मानकर बंधन फिटाइबार कथा मान को कहउछन्ती जदि हमें बंधन फिटाइबा प्रभुकर प्रयोजन अछि आ प्रभु ताहा ऊपर आरोहण करिवे आ विजय यात्रा आरंभ हो एठारे अनेक प्रभु सेवक माने अछंती दिने बंधन रे थिले प्रभु फिटाइले प्रभु एबे से मान को दे विजय यात्रा करछंती एक दिन आसीबो हमें दुनिया रो जेरूशलेम को जाओ कि न जाओ नूतन जेरूशलेम रे जाई प्रवेश करबा जदि बंधन फिटी नथिबो हमें से खुंट रे ही बांधी की रहबा प्रभु लोक माने बंधन फिटिबार आवश्यक किंतु प्रभुकर प्रयोजन अछि आसंत प्रार्थना करिबा प्रभु ए वाक्य आशीर्वाद
स्वर्गस्थ आखिर झरका खोली दियो मोर देखिबी रूप तीर्थरे मनोर मंदिरे रही जाओ तुमको धीरे छुरे आखिर झरका खोली दियो मोर देखिबी रूप तीर्थरे आखिर झरका खोली दियो मोर देखिबी रूप तीर्थरे मनोर मंदिरे रही जाओ तुमको धीरे छुरे मनोर मंदिरे रही जाओ तुमको धीरे छुरे आखिर झरका प्रभु भगवाने जदि आज ताहार वाक्य शुणे कौन सी बंधन आप पड़ी मन कर समय हृदय गभीरतार प्रभु को क्षमा मागंतु से बंधन को छिंडाई आपण जीवन तांकर प्रयोजन हेब से आपण ऊपर आरोहण करिवे से आपण व्यवहार करिवे सुनी देव स्वादी तुम्हारी हाथरे हसीब सपाप धोई देव स्वादी तुम्हारी रथाते हसीब सपाप सुनी देव स्वादी तुम्हारी हाथरे जड़ी अतिसम धोई देव स्वादी तुम्हारी रथाते हसीब सपाप सेहि प्रेम भरी आउ थरे प्रभु क्षमा करी सेहि प्रेम भरी आउ थरे प्रभु क्षमा करी आखिर झरका खोली दियो मोर देखिबी रूप तीर्थरे आखिर झरका खोली दियो मोर देखिबी रूप तीर्थरे मनोर मंदिरे रही जाओ तुमको धीरे छुरे मनोर मंदिरे रही जाओ तुमको धीरे छुरे मनोर मंदिरे रही जाओ तुमको धीरे छुरे आखिर झरका स्वर्गस्थ पिता
आज अनेक बंधन तुम लोक मैंने पड़ी पिता से बंधन सकल प्रभु जदि तुम्हें फिटाई बनाए आमे केबे हेले प्रभु तुमर प्रयोजन होई पाइबो पापर बंधन रोगर बंधन धर्मर बंधन छिंडी जाओ तुम लोक माने निसार बंधन मुक्त हो रोगर बंधन सकल शिशु नामरे छिंडी जाओ सर्व प्रकार धर्मर बंधन छिंडी जाओ प्रभु तुम्हें आमर बंधन मुक्त करी आम उपरे आरोहण करो पिता तुम्हें आसिला बेलू प्रभु आम जेपरी प्रस्तुत थिबु बंधन सकल मुक्त थिबु विषय हेइथिबु सही प्रकार प्रभु आपको साहाय्य करो जिसु राजा श्रुत वाक्य प्रत्येक जीवन कार्य साधन करो फलवान हो तुम्हें दया करो प्रत्येक बंधन मुक्त होई तुमको निज ऊपर अनुभव कर साहाय्य सकल प्रार्थना सेवा उपासना तुम्हें ग्रहण कल बोली धन्यवाद जीसु नाम